हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ। और दोस्तों हम बता दिए पार्ट सेकंड होने वाला है। इसका पार्ट वन पहले आपको यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर पहले अपलोड कर दिया है और काफ़ी बेसिक से मैंने आपको बताया है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। और दोस्तों यहाँ पर अपन तो मैंने आपको उस वीडियो में एचसीएफ निकालना बता दिया था, जिसमें मैंने एचसीएफ निकालना आपको तीन मेथड बताए थे, तीन तरीके बताए थे, है ना। तो भाई जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको एलसीएम के बारे में भी बता दिया था, काफ़ी बेसिक से बताया था, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई थी। और अपन जो क्वेश्चन रह गए थे और उस वीडियो में हमने एचसीएफ तो कर लिया था, लेकिन आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा था। तो जितने भी क्वेश्चन आज एलसीएम के बनेंगे और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलिएगा दोस्तों अपन आ गए हमारे अगले क्वेश्चन। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन आपको बताया था। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने वीडियो को वहीं पर ही समाप्त कर दिया था। तो आज की वीडियो कंटिन्यू में बने रहिएगा, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आता रहेगा। अब यहाँ पर दे रखा है 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर वो सबसे बड़ी संख्या देखो कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों हमने देखा सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 40 है। क्या इस 40 में बाकी जो संख्या बच रही है उसका भाग जा रहा है क्या? देखो 20 का तो चला जाएगा, 25 का नहीं जाएगा, 30 का भी नहीं जाएगा। इन जो बच रही है वो संख्या उन सभी का भाग जाना चाहिए। अगर उन जो बच रही है संख्या उन सभी का भाग चला जाता है तो वही उन संख्याओं का एलसीएम होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसा नहीं हो रहा होता है तो अपन क्या करते हैं, उनका फैक्टर करते हैं। और फैक्टर किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि 20 है और यहाँ पे 40 है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 30 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इनको फैक्टर किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उस संख्या का भाग लगाया जाता है जो सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होती है 2। अब यहाँ पर इन सभी में भाग लगाएंगे, जिसमें भाग जाएगा उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसमें ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे कि 2 का भाग अगर 20 में लगाते हैं तो 10 बार चला जाएगा, और 2 का भाग 40 में लगाएंगे तो 20 बार चला जाएगा। अगर देखो 2 का भाग 25 में नहीं जाएगा तो मैंने 25 ज्यों का त्यों लिख दिया। 30 में चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है। और फिर से यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है क्या भाई, 2 का जब तक लगाते रहना है तब तक जाता रहेगा, ठीक है। अगर किसी में भी नहीं जा रहा है तो उससे अगली वाली संख्या लेनी है आपको। अभी हाल फिलहाल में देखें तो इसमें 10 और 20 में 2 का भाग जाएगा तो अपन 2 का भाग लगाते हैं। 2 पंजे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 बार चला जाएगा। 25 में नहीं जाता तो 25 लिख लिया मैंने, 15 में भी नहीं जाएगा तो मैंने 15 लिख लिया। अब लाइन खींच दो आगे। अब देखो 2 का फिर से जाएगा, 5 में तो नहीं जाता, मैंने 5 का ज्यों का त्यों लिख दिया। 5 फिर 2 का मैं 10 में बार लगाता हूँ तो 5 बार में चला गया। 25 में नहीं जाता तो ज्यों का त्यों लिख दिया। 15 में भी नहीं जाता तो मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से एक लाइन खींच दो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये करना है कि क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? 5, 5, 25, 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इससे अगली वाली संख्या लेनी है। 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है। क्या 3 का भाग चला जाएगा क्या? देखते हैं, 25 में तो नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 15 में 3 का भाग चला जाएगा। तो अपन यहाँ पे 3 का भाग लगाते हैं। 5 में नहीं जाता है तो ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, 15 में चला जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फिर से अगर 3 को संख्या को देखते हैं, क्या 3 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 का चला जाएगा क्या? 4 का भी नहीं जाएगा, सिर्फ 5 का ही जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25 और 5 एकम 5, ठीक है। एक बार फिर से 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख दिया।
और ये 5 एकम 5, ठीक है। पूरी तरह से यहाँ पर ये विभाजित हो गया। अब एक आ गया आपके लास्ट में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी मैंने फैक्टर किया इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है 2 गुणे इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 5 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 ये कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ पे 50 25, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब 25 चौक 100, अब यहाँ पर 10 कैरी का बच जाएगा, ठीक है। और 25 दूना 50, ठीक है। 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। 50 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, आपके इनको गुणा करने पे 600 आ गया, ठीक है। 600 आ गया, ये 600 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। किन संख्याओं का, 20 40 25 और 30। देख मतलब एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। अगर यहाँ पे 20 का अगर 600 में भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 40 का भाग 600 में लगाएंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 25 का भाग 600 में लगाएंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। और 30 का 600 में भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम में ये होता है कि जो अपन निकालते हैं उससे जो दी गई संख्या है उसमें विभाजित हो जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं एचसीएफ, जो मैंने आपको निकालना बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लेना, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक सभी समझ गए ना। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको आसान होगा समझने में। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो आपके सामने ये दे रखा है कि 12 30 44 और 56 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 56 है। और देखो 12 30 44 का भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका फैक्टरी काटते हैं। देखो 12 30 44 और 56 का एलसीएम निकालते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 बार चला गया। 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो 15 बार चला गया। 2 का भाग 44 में लगाएंगे तो 22 बार चला गया। 2 का भाग यहाँ पर 56 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 28 बार चला गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर आप 2 का भाग लगा दो, 2 तिया 6, 15 में नहीं जाता तो 15 का मैंने जो का त्यों लिख दिया। 22 में चला गया 11 बार में। और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 बार में चला गया, ठीक है। फिर से 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाते 3 में नहीं जाता, ठीक है भाई, जो का त्यों लिख दिया। 15 में भी नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 14 में चला जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 2 का तो किसी में भाग नहीं जा रहा है। अपन 2 से अगली संख्या लेते हैं 3, इस 3 का भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 11 में नहीं जाता, ठीक है। 7 में भी नहीं जाता, ठीक है भाई, मैंने जो का तो लिख दिया। आगे देखो, अब यहाँ पर किस संख्या का भाग जाएगा, देखो 3 का तो नहीं जा रहा किसी में भी, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, फिर 11, फिर यहाँ पर 7, फिर किसका जाएगा, किसका जाएगा, फिर 7 का चला जाएगा, ठीक है। 7 का चला जाएगा और 7 का चला जाएगा, 11 में नहीं जाता तो 11 का जो करते हो और फिर 11 का लगा दो भाग, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर आपसे पूरी तरह से एक एक बार विभाजित हो जाएगा। अब जितने भी आपने इसके फैक्टर किए उन सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर मैं इनका फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 कितनी बार दे रखा है, यहाँ पर 3 बार दे रखा है। और 3 यहाँ पर 1 बार दे रखा है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11, इस तरह से दे रखा है। दोस्तों अगर इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा करना है तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है। और 24 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक।
अब दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर 24 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मल्टीप्लाई आपको हो रहा है तो आप कर लो, अगर नहीं हो रहा है ना तो आप टुकड़ों में कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, आगे देख लो। सात देखो, 5 सत्ते 35 और 35 का मल्टीप्लाई 11 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 300 कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा भाई, 385 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 385 का इस प्रकार से। ठीक है, जब आप इन 24 का अगर मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भाई इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 92। ठीक है, 92 40। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर 9200 जो 40 दे रखा है, वो यहाँ पर दोस्तों 12, 30, 44 और 56 का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दी गई संख्या है उस संख्या का भाग यहाँ पर इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन एलसीएम बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर, उनको भी इस क्लास का आपको लाभ मिल सके। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उन सभी में शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन कुछ अलग टाइप के एलसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं ताकि आपको एग्जामों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिएगा दोस्तों, अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर आपके देखो कुछ इस प्रकार से आपके बिन दे रखा होता है और आपसे पूछता है कि इसका एचसीएफ निकालो या फिर एलसीएम निकालो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का सामना आपको करना पड़ता होगा। यानी कि दोस्तों अगर बिन में अगर कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा हो और आपसे बोला जा रहा हो कि एचसीएफ निकालो, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर यहाँ पर अगर आपको एचसीएफ पूछ रहा है तो अंशों का जो ऊपर वाली जो संख्या उनका तो आप एचसीएफ निकालो। जो यहाँ पर दे रखा होता है ना वो ना ऊपर वाली के निकालना। जैसे कि यहाँ पर जो अंश दे रखा है ना उनका निकालना। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो, जो ऊपर वाली संख्या ना जैसे कि 3, 6 और 9 इनका एचसीएफ निकालना है, और जो बटे में दे रखी है उसका उनका एलसीएम निकालना है। फिर उनको जो एचसीएफ और जो आपका एलसीएम आएगा उनको बटे में लिख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अपन करते हैं, मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम आए, आगे जाके कोई समस्या आए। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 3/4, 6/5 और 9/10 का एचसीएफ निकालो। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3, 6 और 9 जो यहाँ पर ऊपर दे रखा है ना उनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों एचसीएफ निकालने के मैंने 3 तरीके बता दिए आपको, जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप अपना लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है 3, 6 और 9 इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो जैसे कि मुझे एक तरीका अच्छा लगता है तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने 3, 6 और 9 लिख लिया है। अब मैं उस संख्या का भाग लगाऊंगा जो इन तीनों में चला जाए। ऐसा जैसे कि अपन एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालते समय जब इस प्रकार से अपन भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं, अगर एक में चला जाता है तो अपन लगा देते, दूसरे में नहीं जाता है तो अपन उसको जोड़ते हुए लिख देते हैं। लेकिन जब आप एचसीएफ निकालो तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तीनों संख्या में आपको भाग लगाना है अगर किसी एक संख्या का जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3, 6 और 9 में अब कौन सी एक संख्या का भाग चला जाएगा, यहाँ पर 3 का चला जाएगा। सबसे बड़ी से बड़ी है ना, आपको बड़ी संख्या देखनी है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों 1 और 2 और 3 ये कोई ऐसा पहाड़ा है ही नहीं जिसमें आता है। ठीक है, सिर्फ एक से ही कटेगा, ये किससे कटेगा, सिर्फ एक से ही कटेगा। तो सिर्फ अब देखो अब यहाँ पर आपका जो फैक्टर हुआ वो सिर्फ 3 हुआ है। अब फिर चाहे से आप मल्टीप्लाई कितने एक से करते रहो वो सिर्फ 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों एचसीएफ जो हो गया है वो यहाँ पर आपका 3 हो गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब जो बटे वाली जो संख्या दे रखा है उनका आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखो 4
5 और यहाँ पे कितना दे रखा है 10, इनका आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो तो किस प्रकार से निकालते हैं, 4 और 5 10 में देखते हैं, 2 का भाग लगा के देखते हैं तो 2 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है। अब 5 में नहीं जाता तो जो का त्यों लिख लेते हैं, कब लिखते हैं जब एलसीएम निकालना हो तब यहाँ पर 5 का 5 लिख लिए और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो 2 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाता तो जो का त्यों लिख लिया और 5 एकम 5 इसमें भी नहीं जाता। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 5 का चला जाएगा क्योंकि 5 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 में तो सिर्फ 5 का ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना आया, 2 दूनी 4 आ गया और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 आ गया, समझ गए ना। यानी देखो ऐसे, यानी कि जितने मैंने फैक्टर किया है ना, इन सभी का फैक्टर यहाँ पर आप लिख लो, 2 गुणे यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा आपके 20 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब यहाँ पर आपका एलसीएम और एचसीएफ बटे में दे रखा आता है तो आपको इसको भी ऊपर बटे में लिख लो, यानी कि 3 बटे जो ऊपर तो आपको एचसीएफ लिख लो और जो बटे में आपको एलसीएम लिख लो, यानी कि 3/20 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपके देकर दे रखा था एचसीएफ, हम एलसीएम निकालना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आ गए हमारे अगले क्वेश्चन पे और यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि एलसीएम निकालो, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, ठीक है, आपसे पूछ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूछ रहा है ना वो ऊपर वाले का निकालना है, जैसे कि 4 12 24 दे रखा है ना, उसको एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आपका 4 12 और 24 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो पूछ रहा है ना उसको ऊपर वाले का निकालते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आपको मैंने एक बात बताई थी कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या देखो, अगर वो बच रही है उस संख्या से कट रही है तो वही उसका एलसीएम होता है। तो देखो इस ऊपर वाले जो 4 12 और जो 24 है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि 4 12 और जो 24 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 24। और देखो 4 का भी भाग चला जाएगा, 4 चिकी 24 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 चला गया। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों 4 12 और 24 का जो एलसीएम होगा वो आपका 24 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। या फिर आप फैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हो, जैसे कि इस प्रकार से, अगर मैं सबसे पहले 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 दूनी 4 और 2 चिक्की 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो फिर से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चिक्की 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से इसमें 2 का लग जाएगा, 1 में नहीं जाता और यहाँ पे 3 में नहीं जाता और 2 तिया 6। अब इनमें देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, तो 3 का लगा लो। अब देखो यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो गया, जितने भी आपने फैक्टर किया है इन सभी को फैक्टर यहाँ पर लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, देखो 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, इस प्रकार से आया है। अब इन सभी का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होता है 24 होता है। तो वैसे भी आपका 24 निकल के आएगा आपका एलसीएम। आपने निकाल लिया एलसीएम, अब एचसीएफ निकालो। देखो 5 20 और 40 का आप क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालोगे, अब भाई आपको ये नहीं कर देना है कि 2 का भाग लगाओ। देखो आपको ये आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि जिस भी संख्या का भाग लगा रहे हो ना आप, वो इन तीनों को विभाजित करे, तीनों में भाग चला जाए। अगर 2 का लगा रहे हो ना तो 5 में 20 में और 40 में चला जाना चाहिए। अगर 2 का लगाते हो तो 5 में तो नहीं जाएगा ना, 3 का लगा के देखते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का लगाते हैं तो 4 का देखो 20 में चला जाएगा, 40 में चला जाएगा, लेकिन 5 को विभाजित नहीं कर पाएगा। तो अपन 5 में लगा लेते, 5 का ही लगा लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखते हैं 1 4 और 8 में तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें भाग चला जाए, सिर्फ 1 का जाएगा और 1 से में कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपका जो एचसीएफ आया है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एचसीएफ आया है वो सिर्फ 5 आया है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपसे पूछ रहा था एलसीएम, अब एलसीएम को आपको ऊपर लिख लेना, यानी कि 24 बटे यहाँ पर आपका 5 लिख लेना है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया ना सभी को। चलिएगा अब दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, एक और अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 5 है, तो यदि एक संख्या 30 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एक बात को याद रखना है, मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। यानी कि देखो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, जब आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई करोगे वो बराबर होगा दोस्तों एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। इस बात को याद रखना आपको। देखो आपसे बोल रहा है ना कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 5 है, और यदि एक संख्या 30 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज को याद रखना है कि अगर उस पहली संख्या दूसरी संख्या को अगर आप गुणा कर दोगे तो वो बराबर होगा जो आपका एचसीएफ और जो एलसीएम होगा उनका गुणे के बराबर। अब देखो इसको भी अपन सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है ना वो आपको रख देना है, और जो आपको आपसे पूछ रहा है वो आपको निकालना है। सबसे पहले दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, यानी कि एचसीएफ आपका 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई एलसीएम आपका 60 दे रखा है। इतनी बात। अब बराबर, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 30 हो। अब एक संख्या मान लो, कोई सी भी मान लो, जैसे कि एक पहली संख्या हमने 30 दे रखा, बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या में यहाँ पर मान लेता हूँ कि वो x है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, 30 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 5 मल्टीप्लाई 60 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो और इधर बराबर के उधर दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 60, और बटे में दोस्तों ये 30 जो गुणे में थे वो यहाँ पर आपके भाग में चला जाएगा। अब देखो इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, दो दोस्तों आपका वो संख्या आ जाएगी 10, यानी कि दूसरी संख्या आपके 10 आ जाएगी। अब देखो दोस्तों इसको सेटिस्फाई भी करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। अब देखो पहली संख्या यहाँ पर आपको दे रखा था कि 30 वो पहली संख्या है, और मल्टीप्लाई आपके सामने दूसरी संख्या निकल के आ गई। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके 300 आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आपका जो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था, वो यहाँ पर आपके क्या दे रखा है कि 60 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या दे रखा है 5, तो 6 पचे 30, दोस्तों देख लो यहाँ पर भी 300 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सेटिस्फाई हो गए, कंफर्म हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई बराबर होगा उसके उनके उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो दोस्तों यार लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दो यार, है ना। ठीक है, आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, वीडियो को लाइक क्या करो, ठीक है। ताकि हम भी मोटिवेशनल हो और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आए। एकदम बेसिक से बेसिक पढ़ाए, कमज़ोर स्टूडेंटों को साथ लेकर चले। दोस्तों कमज़ोर स्टूडेंट जो होते हैं उनको वो उनकी मजबूरी नहीं समझ पाते हैं कोचिंग संस्थान वाले, और उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं तो उस लेवल से नहीं करवाते जैसे कि उनको करवाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर उनको देखते हुए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दिया करो, कोई कमेंट करने में कोई पैसा आपका लगता नहीं है, तो कमेंट कर दिया करो। अब वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको उनको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा, और चाहे से उसका दोबारा से वीडियो बनाना पड़े, आसान से आसान करके उसे समझाना ही पड़े तो मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दिया करो, है ना। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों शायद कमेंट आप नहीं करते हो तो शायद मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आती है, और दोस्तों आगे भी ऐसे समझ में आती रहेगी। आप जो है अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो चलेगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।
तो चलिएगा दोस्तों, अपन आ गए हमारे एक प्यारे से क्वेश्चन। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है। इस पर डाल लीजिएगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए होंगे ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 4 घंटियाँ है जो यहाँ पर 6, 8, 12 और 18 सेकंडों के अंतर पर बजती है। यदि वह 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो बताइए कि वह कब पुनः एक साथ बजेगी। दोस्तों क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 4 घंटियाँ है। एक घंटे यहाँ पर आपके मतलब कि कोई समय दे रखा है कि इस समय के अंतर में बजती है, यानी कि 6 से 8 है ना। कि एक घंटी वो 6 सेकंड पे और दूसरी वाली है वो 8 सेकंड पे, तीसरी वाली है वो 12 सेकंड पे और चौथी वाली जो घंटी वो 18 सेकंड पे बजती है। इनके बीच में अंतर दे रखा है, 4 घंटियां हैं। और ये बोल रहा है कि यदि वो 12 बजे एक साथ ही बज जाती है, और क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 12 बजे के बाद में अब दोबारा पुनः वो कितने बजे बजेगी, आपसे वो समय पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, घंटियों वाला, और आपसे ये पूछ रहा है कि पुनः वो कितने बजे बजेगी, तो आपको जो टाइम दे रखा होगा ना उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। अब जैसे कि दोस्तों अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ पे दे रखा है 8 और 12 और 18, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे तो मैंने एलसीएम निकालना आपको बताया है ना। अब देखो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले 2 का भाग लगा, यहाँ पर 2 तिया कितना होता है दोस्तों 6 हो जाता है, और यहाँ पर 8 बार चला गया, यहाँ पर 6 बार में चला गया, और यहाँ पे दोस्तों 9 बार में चला गया। ठीक है, 2 नेम कितना होता है 18 होता है। अब आगे देखो फिर से 2 का लगाओ, 3 में नहीं जाता है तो जो का त्यों, फिर यहाँ पर 2 में 2 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पर 3 बार चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, जो का त्यों लिख देंगे। और फिर से 2 का चला जाएगा, 3 में नहीं जाता है, जो का त्यों, और फिर यहाँ पे 2 में चला जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 9। 3 का अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा तो 3 का लगाते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर एक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर से 3 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर एक है और यहाँ पर 3 एकम 3 पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब आपको जितने फैक्टर किए उनका सभी का मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि यहाँ पर 2 कितनी बार है 3 बार है, और 3 कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया कितना होता है दोस्तों आपके 72 होता है, यानी कि दोस्तों 72 सेकंड। ये हो आपके ये हो गया कि दोस्तों 72 सेकंड के बाद में दोबारा पौने बजेगी। ये इसका मतलब ये हो गया। वो पहले कब बज रही थी 12 बजे, ठीक है, यानी कि वो 12 पिक्स 12 बजे, ठीक है, पिक्स 12 बजे वो बज रही थी। अब वो दोबारा जो है ना 72 सेकंड के बाद में बजेगी। अब 72 सेकंड का मतलब ये दोस्तों, अब 72 सेकंड में ये बताओ कि मिनट कितनी बार हो गई, 1 मिनट और 12 सेकंड हो गई ना भाई। देखो 72 सेकंड है तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो देखो यहाँ पर 60 तक तो 1 मिनट हो जाएगी, और फिर एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, सिर्फ 12 बच रहा है, यानी 12 सेकंड। तो 72 सेकंड का मतलब ये हो गया, यानी बराबर कि यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि 1 मिनट और यहाँ पे 12 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो इतने समय के बाद में वो दोबारा पुनः बजेगी। ठीक है, वो घंटे तो पहले तो 12 बजे बजती है, अब दोबारा अब कितनी बार बजेगी, यानी कि 12 बज के 1 मिनट और दोस्तों यहाँ पर 12 सेकंड पे इस समय पर बजेगी, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।